अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। नॉर्मल ज़चगी की फीसद में इजाफा करने ओहदेदारों को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत। शमशाबाद मस्जिद की शहादत के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्सा, जिला भर में एहतजाज की नुमाइंदगियां, दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर हमला, बुज़दिलाना हरकत, कातिलाना हमला करने वालों को सबसे सख्त सजा दी जाए। आरमूर टीआरएस कायम। टीआरएस पार्टी में सीनियर्स की कोई अहमियत नहीं। तेलंगाना के मसाइल की एकसुई सिर्फ बीजेपी से मुमकिन। राइस मिलर एसोसिएशन सेक्रेटरी मोहन रेड्डी की टीआरएस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शमूलियत। अब खबरें तफसील से। सर्जरी के बजाय नॉर्मल ज़चगियों की फीसद में इजाफा करने के लिए इक़दाम करें। ओहदेदारों पर खास तवज्जो। तिब्बी अमला अवाम में शऊर बेदारी लाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महकमा सहकामा के ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम सरकारी दवाखानों में नॉर्मल ज़चगी के फीसद में इजाफा किया जाए। खानगी दवाखानों में भी नॉर्मल ज़चगी की तरगीब दी जाए। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन से ज़चगी के फीसद में इजाफा हो रहा। जिला निजामाबाद में ऑपरेशन से ज़चगी के आदाद व शुमार तशवीशनाक होते जा रहे। महकमा सहकामा के ओहदेदार तवज्जो मरकूज करते हुए नॉर्मल ज़चगी के फीसद में इजाफा करें। शिवाजी नगर चौरास्ते पर मफ्ती में आई पुलिस, बगैर नंबर प्लेट के साथ लाई गई कार में एक हनुकुंडा के जोड़े की गिरफ्तार। निजामाबाद के शिवाजी नगर में एक सफेद बगैर नंबर प्लेट वाली कार में आकर वहां ठहरे मियां बीवी को पकड़कर अपने कार में बिठा दिया। अवाम इस अचानक मियां बीवी को कार में जबरदस्ती बिठाए जाने वालों को पहचान पाती तब तक मफ्ती में ठहरे लोगों ने बताया कि हनुकुंडा के सूबेदार पुलिस स्टेशन की पुलिस है। बगैर नंबर प्लेट की कार में हनुकुंडा के टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले मियां बीवी जी सुनीता प्रमोद कुमार रेड्डी को पकड़कर ले जाने पर शक किया जा रहा है। ये मियां बीवी वेंचर बनाते हुए कई अफराद से करोड़ों रुपए लेकर धोखे देने वालों में से है। एक हनुकुंडा के खातून ने पुलिस स्टेशन में इन पर शिकायत दर्ज करवाई। ड्राइवर के जरिए मियां बीवी को निजामाबाद में रहने की इत्तला मिलने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तार करने वालों में हनुकुंडा सूबेदार पुलिस स्टेशन के ओहदेदार लवन कुमार और अमला। कानून सीआरपीसी बटे 41 सेक्शन के मुताबिक पहले मुलजिमों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके बजाय पुलिस इन कानूनों को रोनते हुए ड्राइवर और मियां बीवी को बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बिठाकर ले जाना शक के दायरे में आता है। निजामाबाद की मुकामी पुलिस इनके साथ ना होना भी शकों में इजाफा करता है। मुस्तकबिल में बीजेपी पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए अवाम कमर बस्ता है। राइस मिलर एसोसिएशन सेक्रेटरी वी मोहन रेड्डी टीआरएस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शमूलियत। बोधन के टीआरएस पार्टी से मुस्तफी होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले वी मोहन रेड्डी ने राइस मिलर एसोसिएशन सेक्रेटरी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि तेलंगाना के मसाइल की एकसुई सिर्फ बीजेपी हुकूमत से ही मुमकिन है। टीआरएस पार्टी में सीनियर्स की कोई अहमियत नहीं। अब टीआरएस पार्टी से सीनियर्स कारकुन अंदर से बहुत नाराज है, इसलिए मुझे भी इख्तिदार की पार्टी छोड़ना पड़ा
और तेलंगाना अवाम को अब बीजेपी पार्टी से ही कुछ अच्छा करने की उम्मीदें वाबस्ता है। पार्टी को मजबूत करने में अपनी तरफ से पूरी कड़ी मेहनत करूंगा। जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से मस्जिद की शहादत की मजम्मत, मस्जिद की शहादत को बताया बदबख्ताना अमल, दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालिबा। आरमूर जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी की एक वफद सदर हाफिज शेख इब्राहिम की क़यादत में आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त दी गई। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद नायब सदर उस्मान अली हज़रमी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा की शहादत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक व बदबख्ताना है। फौरी उसी मुकाम पर मस्जिद की दोबारा तामीर की जाए, जिसकी हम जितनी भी चाहे मजम्मत की जाए तो कम है। मुकामी बल्दिया और पुलिस की भारी जमीयत की निगरानी में रातों रात इलाके को तारीख करते हुए ये कार्रवाई की गई, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। सीएम केसीआर से मुतालिबा किया कि मुंसिफाना तहकीकात की जाए। रियासत में पुरअमन माहौल है, ऐसे वाक़यात से खलल का शिकार होगा। हिंदुस्तान मुल्क में सीएम केसीआर एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर की पहचान रखती है। फौरी खातियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रियासती वजीर केटीआर और जिला सदर टीआरएस व रुकने असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी फौरी इस मसले की यकसुई करे। इससे टीआरएस पार्टी की नेकनामी मुतासिर होने का खदशा लाक है। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद शौक आरमूर के उलमा इकराम की कसीर तादाद मौजूद थी। एमआरओ साहब के पास जमीयत उलमा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि जो शमशाबाद मंडल में मस्जिद को डिमोलिश किया गया है, इससे तेलंगाना गवर्नमेंट की नेकनामी और उनके काम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट आज तक मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम करती आई है। और हम चाहते हैं कि सीएम केसीआर साहब और केटीआर साहब और हमारे आरमूर के एमएलए जीवन रेड्डी साहब इसमें अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मसले को जल्द से जल्द हल करें और मस्जिद को तामीर करने में ताउन करें। तेलंगाना के अंदर 2 अगस्त को शमशाबाद ग्रीन एवेन्यू में जो मस्जिद को रातों रात शहीद किया गया, उसी जमन में आज एमआरओ साहब को एक मेमोरेंडम जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से पेश किया गया। हम हुकूमत तेलंगाना और केटीआर साहब वजीर से गुजारिश करते हैं कि हमें उसी जगह पर उसी मुकाम पर मस्जिद जल्द अज जल्द बनाएं और मस्जिद मुसलमानों के अंदर जो गम गुस्से की लहर आई जा रही है उसे रोकने के लिए, उसे समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि वहीं मस्जिद पर दोबारा तामीर किया जाए, उसी जगह पर मस्जिद दोबारा तामीर किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख आरमूर की जानिब से शमशाबाद पर मस्जिद की शहादत नाकाबिले कबूल, हुकूमत इसमें मुलविस खातियों को कड़ी सजा दे और दोबारा उसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर करे। एमआईएम वफ्द का मुतालिबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर टाउन यूनिट सदर मोहम्मद ज़हीर अली की क़यादत में एक वफद ने आरजीओ आरमूर श्रीनिवासपुर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। सीएम केसीआर तेलंगाना हुकूमत से मुतालिबा किया कि खातियों को सख्त सजा दी, इस मामले की अदालती तहकीकात करवाई जाए। इस मौके पर मजलिस इब्तिदाई सदर मोहम्मद ज़हीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मस्जिद ख्वाजा शमशाबाद की शहादत का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक व बदबख्ताना करार दिया। फौरी उसी मुकाम पर मस्जिद की दोबारा तामीर की जाए और नमाजों की अदायगी से ना रोका जाए। ये मनसूबा बंद साजिश का नतीजा मालूम होता है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। रियासत में इस तरह के वाक़यात का बारहा पेश आना इंतहाई ताज्जुब खैज़ है। मुकामी बल्दिया और पुलिस की भारी जमीयत की निगरानी में आधी रात के बाद इलाके को तारीख करके ये घिनौनी कार्रवाई अंजाम दी गई और मुसलमानों के मकानात को मुखफ़िफ कर दिया गया और उनके सेल फोन्स भी जबरदस्ती खींच लिए गए। ये इंतहाई बदबख्ताना और जालिमाना कार्रवाई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुल्क सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। तेलंगाना रियासत गंगा जमनी तहसीब का गहवारा है। माहौल व अमनो अमान को खराब होने का खदशा है। हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालिबा किया कि मस्जिद के मुकाम पर फौरी दोबारा तामीर की जाए। इन तमाम सरकारी ओहदेदारों को फौरी मुअत्तल करे और मामले की गैर जानिबदारी अदालती तहकीकात करवाई जाए। रियासती वजीर केटीआर और एमआरओ को भी एक तहरीरी याददाश्त भेजी गई। इस मौके पर मजलिसी कायदीन व दीगर मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से आरडीओ साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है,
जो कि शमशाबाद में रातों रात इलीगल तरीक़े से ख्वाजा महमूद मस्जिद को डेमोलिश किया गया। आज हम गम और गुस्से की हालत में हैं। आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रातों रात इस तरीक़े से करंट बंद करना, फ़ोन आजू बाजू रहने वालों के फ़ोन खींच लेना, इलीगल तरीक़े से डेमोलिश करना। आज ये रियासत तेलंगाना के अंदर अब तक 7 मसाजिद को शहीद किया गया है। हम कहना चाहते हैं, आज सेकुलर सीएम साहब अपने आप को सेकुलर कहते हैं और रियासत तेलंगाना की हुकूमत सेकुलर हुकूमत है, और सेकुलर हुकूमत के अंदर इस तरीक़े से मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है। आज मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने घर के ऊपर हमले को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के घर की शहादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा मसला हुआ है, मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, अभी तक उनकी जानिब से कोई बयान नहीं आया। आज हम ये चाहते हैं कि सेकुलर हुकूमत के अंदर यहाँ पर अमन रहे। हम सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द उस मकाम पर जो ऑफिसर्स ये इलीगल डिमोलिशन किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें और मस्जिद को वहीं तामीर करें। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर की जानिब से हमारा मुतालिबा है। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस, आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले करने की कोशिश करने वाले प्रसाद गौड़ इनके मुआविनीन को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। एमपीपी एम प्रभाकर की क़ियादत में मागलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर किए गए कातिलाना हमले की कोशिश करने वाले कलेडी सरपंच के शौहर प्रसाद और इनके मुआविनीन पर सख्ती से पेश आने के लिए मंडल सरपंचेस, एमपीटीसी, पीएसीएस चेयरमैन, नायब सरपंचेस और टीआरएस कायदीन ने मागलूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसआई यादगिरी गौड़ से मुलाकात की और शिकायत भी दर्ज करवाई। बादशाह मंडल बीआरएस की जानिब होने वाले 11वें दिन के एहतजाज को एमपीपी एम प्रभाकर की क़ियादत में इनके मसाइल की एकसुई के लिए हिम्मत अफजाई की गई और एमपीपी एम प्रभाकर ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि बीआरएस के मसाइल को लेकर तेलंगाना हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है, मगर अपोजिशन इस बहाने को लेकर सियासत करते हुए जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम मंडल सदर सत्य नारायण, टीआरएस कायदी जी रंजीत, कॉर्पोरेटर राय सिंह व दीगर भी मौजूद थे। ద్వారా అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా అక్కడ చేయడం జరిగింది। ఎంక్వైరీ చేసి వారిని సర్పంచ్ను ఉప సర్పంచ్ను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। దానిని ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వెళ్ళి గోడు వెళ్ళబోసుకుంటే తప్పనిసరిగా మళ్ళీ చేపిద్దామని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారికి మాట్లాడి చెప్పడం కూడా జరిగింది। అయినా కూడా ఎమ్మెల్యే గారిపైన కక్ష పెంచి ఇతరులు ఆయన వెనుకలో ఉండి అతన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఎమ్మెల్యే గారిపైన రిక్కిగా ప్లాన్ చేసి ఆయనను మర్డర్ చేయడానికి కుట్ర పన్నినటువంటి ప్రసాద్ గౌడ్ పైన, అదేవిధంగా అతనికి ఎవరైతే సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వారికి ఆ పిస్తోల్ అదేవిధంగా కత్తి ఏదైతే ఉందో వాటిని సమకూర్చినటువంటి వారందరినీ కూడా ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి। అదేవిధంగా అతనికి సహకరించినటువంటి అతను ఇక్కడ గ్రామంలో డీజిల్ పోసుకోవడానికి డబ్బులు లేవు అన్నటువంటి వ్యక్తి వేలు పెట్టి ఆ పిస్తోలు ఎట్లా కొన్నాడు అతనికి ఈ नदीम अहमद की जानिब से चित्रा मिश्रा से मुलाकात, शमशाबाद मस्जिद की तामीर उसी मुकाम पर करने का मुतालिबा, मस्जिद की शहादत पर सख्त बरहमी का इजहार। नदीम अहमद वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी निजामाबाद ने आज एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद चित्रा मिश्रा को याददाश्त हवाले करते हुए मुतालिबा किया
کہ مسجد ख्वाजा महमूद की दोबारा उसी मुकाम पर हुकूमत के अखराजात पर तामीर अमल में लाई जाए और मस्जिद को ढाने में मुलविस उहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अकबर, अजहर अंसारी, सैयद नदीम, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद शेखूफ और दीगर मौजूद थे। नदीम अहमद ने बताया कि मस्जिद ख्वाजा महमूद में तकरीबन 2 साल से नमाज जुमा और मुस्तकिल इबादत हो रही थी। ऐसी मस्जिद को ढाया गया। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। निजामाबाद के अंदर जो हैदराबाद के अंदर जो शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद जो शहीद करे, वहाँ के जो कमिश्नर है, हालांकि वो भी मुस्लिम है, और किसके बुनियाद पे ये मस्जिद को डिमोलिश किया गया। एक सेकुलर जमात जो TRS को कहते हैं, जो मुसलमानों की हमदर्द है और बहुत से सारे फ़ायदे हो रहे हैं मुसलमानों के लिए, एजुकेशन में फ़ायदे कर रही है, हर चीज़ में TRS गवर्नमेंट फ़ायदे कर रही है। रेंजर मंडल मुस्तकर में हुसैन अली खलंदर का 45वां उर्स बड़े ही अकीदत से मनाया गया। ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेंजर मंडल मुस्तकर में हुसैन अली खलंदर का 45वां उर्स बड़े ही अकीदत से मनाया गया। रहमान खादरी के घर से संदल दरगाह तक बड़े ही अकीदत से गांव की गलियों से ले जाया गया और अकीदतमंदों ने हुसैन अली खलंदर की दरगाह पर फूल और संदल चढ़ाए। इस मौके पर सोफी मौलाना ने मुखातिब करते हुए बताया कि हुसैन अली खलंदर 1977 ईस्वी में मुहर्रम की 4 तारीख को इस दुनिया से चल बसे। वो बालकुंडा में उर्दू फारसी की तालीम दिया करते थे। वहाँ से अपना मुकाम रेंजर बनाया और रेंजर में भी इन्होंने खवातीन लड़कियों को उर्दू फारसी की तालीम दिया करते थे। एक छोटे से कमरे में रहते हुए हमेशा अल्लाह का जिक्र करते दिखाई दिए। हजरत ने अपने आखिरी अय्याम में अपने शागिर्दों को बताया कि मैं किसी भी दिन इंतकाल कर जाऊं, मुझे जुमे के दिन मेरी तदफीन अमल में लाई जाए। इस दिन से बुजुर्ग के कह के मुताबिक बुजुर्ग मुहर्रम में चारशंबे के दिन इंतकाल पर जुमे के दिन ही इनकी तदफीन अमल में लाई। इसलिए मुहर्रम के महीने की 4 तारीख को हर साल उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर उर्स में ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हज़रत ये सैयद सोफ़ी हुसैन अली खलंदर का 45वां उर्स मुबारक आज हुआ है मुहर्रम की 4 तारीख को। हज़रत सोफ़ी हुसैन अली खलंदर बच्चों को अरबी तालीम पढ़ाते थे और आप खादरी और शतारी सिलसिले के खलीफे थे। हमेशा मुराक़बा में बैठते थे और आपकी उस ज़माने में तालीम बालकुंडे में होती थी, फ़ारसी और अरबी की तालीम। बालकुंडे से तालीम हासिल करके इन्हों रंजल में आए, मिन शिकारी की मस्जिद में इमामत भी करे। यहाँ एक मस्जिद है पुरानी मस्जिद मिन शिकारियों की, वो मस्जिद में इमामत करते थे और बच्चों को औरत बच्चों को मर्द बच्चों को बड़े बड़े लोग भी इनके पास कुरान सीखे और इनके पास मुरीद बने और इनका रूहानी फैज़ जारी है। 45वां साल हुआ, इनका सिलसिला जारी है और सब लोग आके यहाँ मिल के हज़रत को फातिहा ख़ानी करते हैं, संदल मुबारकबादी पेश करते हैं। सोफ़ी शेख हुसैन अली खलंदर खादरी अल-शुतारी रंजल मंडल और उनके साथी। तेलंगाना हुकूमत मिडमिल्स के पेंडिंग बिलों की फौरी अदायगी करे और सीएम केसीआर अपने वादे के मुताबिक मिडमिल्स वर्कर्स की माहाना 3000 रुपए तनख्वाह जारी करे। कोटगीर मंडल तहसीलदार ऑफिस के सामने मिडमिल्स एजेंसियों ने अपने मजदूरों के हमरा धरना दिया और बताया कि हुकूमत मिडमिल्स एजेंसियों के बिल्स को अरसे से पेंडिंग में डालते हुए परेशान कर रही है। इस मौके पर एजेंसी एसोसिएशन खायद घुमैया ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत पिछले 4 महीनों से मिडमिल्स के बिलों को रोकते रखते हुए हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। मिडमिल्स के बिलों को रोके रखते हुए हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। पैसे ना होने से काफी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। इससे पहले सीएम केसीआर ने असेंबली में वादा किया था कि मिडमिल्स मजदूरों को माहाना 3000 रुपये तनख्वाह देंगे, लेकिन ये वादा अभी तक अधूरा है। मिडमिल्स मजदूरों ने सीएम केसीआर से मुतालिबा किया कि हर माह 3000 दिए जाने के वादे को पूरा करते हुए मिडमिल्स के पेंडिंग बिलों की अदायगी करे और बताया कि हुकूमत अपनी जानिब से पकवान की तमाम अशिया और अंडे भी फ्राहम करे। इस प्रोग्राम में उषा रानी,
पुष्पा, रमन्ना, साइडू व दीगर भी मौजूद थे। 3,000 వరకు ఖర్చు ఉంటుంది. వారికి ఇప్పటి వరకు మార్చి నెల నుంచి ఫిబ్రవరి వరకే బిల్లులు వచ్చాయి. మార్చి, ఏప్రిల్, జూన్, జూలై 4 నెలల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక రూపాయి బీ దిక్కులేదు. మళ్ళీ ఇంకొకటి అసెంబ్లీ సాక్షిగా వారికి 3,000 వేతనం ఇస్తా అని హామీ ఇచ్చిండు. అవి ఇప్పటి వరకు ఒక రూపాయి రాలేదు. ఇంకోటి కోడిగుడ్డుకి ఇచ్చేది 4 రూపాయలే గవర్నమెంటు. మేము బయట కొనేది మాత్రం 6 రూపాయలు. ఇలా అని గవర్నమెంట్కు అడిగితే ఇప్పటి వరకు మేము 5 రూపాయలు చేస్తామన్నారు. ఆ 5 రూపాయలు ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. దానికోసం మేము వచ్చి టెంట్ వేసుకొని ఆల్రెడీ కలెక్టర్కు, డిఓకు లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మాకు న్యాయం జరగలేదు. ఇప్పటి వరకు మా దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి గుడ్డు రేటు, స్లాబ్ రేటు పెంచుతామని చెప్పి ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. చేయకుంటే మేము నేరుగా వచ్చి ధర్నాకు ఏజెన్సీ అందరం కలిసి వంట బంద్ పెట్టి ధర్నాకు కూర్చోవడం జరుగుతుంది. డిమాండ్ కనీస వేతనం 3,000 చేయాలి. ఎగ్గు బిల్లు 6 రూపాయలు చేయాలి. లేకుంటే నేరుగా గవర్నమెంటే సప్లై చేయాలి. ड्रैगन फ्रूट चाइना की पैदावार अब निजामाबाद जिले में हासिल हो सकता है। मेहनत, लगन, जिद ने तमीम अहमद को एक नया रास्ता, नई मंजिल हासिल। निजामाबाद जिला कमरबली मंडल बशीराबाद गांव के रहने वाले तमीम ने गल्फ में कुछ अरसा गुजारने के बाद सोचा क्यों ना अपने आबाई मुकाम में ही कुछ करने की ठानी और एक अलग ढंग से जरिए काम में दिल लगाते हुए अपने रिश्तेदार के गांव कंजर पहुंचकर 1.5 एकड़ जमीन में ड्रैगन फ्रूट की काश्त का मंसूबा बनाया और ड्रैगन फ्रूट की काश्त के बीच उनमें होने वाली तकालीफ, फायदा नुकसान जानने की गर्ज से तमीम ने गुजरात, कलकत्ता, महाराष्ट्र का दौरा करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की और ड्रैगन फ्रूट की अच्छी किस्म सैमरेट नामी पौधों की 1.5 एकड़ जमीन में काश्त शुरू की। 1 साल की मुद्दत में इस काश्त के फल आने की बात बताई। ड्रैगन फ्रूट की फसल साल में 2 बार आती है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों को फीड कर 2000 पौधों की लगाने की गुंजाइश होती है और ये पौधा बोए जाने के बाद 35 साल तक अपना फल बराबर देता है और फी एकड़ 5 से 6 लाख रुपए आगाज में इन पौधों को सींचने में सालाना खर्च होता है। अन सीजन में ड्रैगन फ्रूट ज्यादा हासिल करने के लिए एलईडी की रोशनी की मदद से फसल उगाना पड़ता है। ड्रैगन फ्रूट काश्तकार तमीम ने हमारे चैनल की नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि ज़राअत को एक नए तर्ज से करने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया। 1 साल पहले बोए गए ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे आज 1 साल बाद अच्छे फायदेमंद फल दे रहे हैं। इस फसल के लिए शुरुआत में खर्च कुछ ज्यादा, तब भी इस पौधों की उम्र 35 साल लंबी होती है जो फल देते हैं। ज़राअत और नए तर्ज के जरिए फायदेमंद फल उगाने की वजह से मुझे मसरत हो रही है और जिले में कम कीमत में हम इसे आवाम तक पहुंचा सकेंगे। अगर इसके खाने के ख्वाहिशमंद हो तो हम इसे घर तक भी पहुंचाएंगे। तमीम ने ये बात बताई। हमारी भी दुआ है कि तमीम अपने इस नए तर्ज की ज़राअत में कामयाबी के साथ हमेशा खुश रहे। ఇది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పంటను ఇక్కడ వేయడం జరిగింది. మాది రాయల్ అగ్రో ఫామ్ కింద ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పంటను వేస్తున్నాము. మోపాల్ మండల్లోని కంజర్ విలేజ్ శివారుకు ఫస్ట్ ట్రయల్గా మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఎకరంన్నరలో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పంట వేయడం జరిగింది. 1 ఎకర్లో 1 ఎకరంన్నర వరకు వేసాము. దీనికి ఏంటంటే ఈ పంట వేయడానికి ఒకటి రీజన్ ఉంది. నేను ఒక 18 సంవత్సరాలు దుబాయ్లో ఉన్నాము. ఈ పంట ద్వారా రైతులందరూ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మొత్తం మంది ఇక్కడ రైతులు చాలా మట్టుకు మన వరి, మొక్కజొన్న, అక్కడ వచ్చేస్తే పసుపు అలాంటివి వేస్తున్నారు. అలాంటిది కాకుండా భిన్నంగా ఉండేటట్టు అంటే ఈ యొక్క డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వేయడానికి కారణం ఏంటంటే దీంట్లో పోషక విలువలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే రైతులకు రాబడి ఎక్కువ ఉంది ఈ పంట ద్వారా. పంట మార్పిడి జరగాలని అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి పంటలకు వెళ్తే కనుక రైతుకు చాలా వరకు లాభం ఉంటుంది. ఇది పెట్టుబడి అంటే 1 ఎకరానికి 5 నుంచి 6 లక్షల వరకు వస్తుంది. పెట్టుబడి ఒక 2 సంవత్సరాలలో వెళ్ళిపోతుంది.
కాకపోతే ఇది 35 సంవత్సరాల వరకు ఈ పంట ఉంటుంది. అంటే మనం పెట్టుబడి ఒక 2 ఇయర్స్ వెళ్ళిపోయినా 35 ఇయర్స్ వరకు దీని వస్తూనే ఉంటుంది. లాభాలు రైతు తీసుకోగలుగుతాడు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పంటకు ఎక్కువ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అవసరం లేదు. అంటే వాటర్ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఇది ఎలాంటి భూమినైనా పండగలుగుతుంది. ఇది కాక్టస్ జాతికి చెందిందన్నమాట ఈ మొక్క. ఎలాంటి భూములైనా పండవచ్చు. ఇది వాటర్ నిల్వ లేకుంటే సరిపోతుంది. వాటర్ అన్నది నిల్వ లేని భూములు కావాలి. ఇది మేము వచ్చేసి మొత్తం డ్రిప్ సిస్టమ్ ద్వారా పెట్టాము. ఇది డ్రిప్ సిస్టంలో ఏమవుతుందంటే మనకు దీనికి వాటర్ ఇవ్వాలంటే ఒక ఎండాకాలం వీక్లీ వన్స్, ఎండాకాలం ఇప్పుడు వేరే మొక్కలు వేసినా వేరే పంటలు వేసినా చాలా తడి ఇవ్వాలి. దీనికి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎక్కువ తడి ఇస్తే మాత్రం ఇది ఫంగిసైడ్ వస్తుంది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। नॉर्मल ZT की फीसद में इजाफा करने ओहदेदारों को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत। शमशाबाद मस्जिद की शहादत के खिलाफ मुसलमानों में गम व गुस्सा, जिला भर में एहतजाज की नुमाइंदगियां, दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर हमला, बुज़दिलाना हरकत, कातिलाना हमला करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आरमूर टीआरएस कायम। टीआरएस पार्टी में सीनियर्स की कोई अहमियत नहीं। तेलंगाना के मसाइल की एकसुई सिर्फ बीजेपी से मुमकिन। राइस मिलर एसोसिएशन सेक्रेटरी मोहन रेड्डी की टीआरएस पार्टी को छोड़ बीजेपी में शमूलियत। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।